राजीव सरकारी नौकरी के इंटरव्यू देने जो ही ऑफिस में जाता है तो उस ऑफिस में 2 जेंट्स और 1 लेडीज बैठे हुए होते हैं। उसमें जो लेडीज होती है वो राजीव को इंटरव्यू लेती है। इंटरव्यू लेने के बाद राजीव सभी प्रश्नों को उत्तर देता है। उत्तर देने के बाद जो ही ऑफिस से बाहर निकलता है तो उनके पीछे पीछे इंटरव्यू देने वाली महिला भी आती है और कहने लगती है कि आपसे 2 मिनट बात करनी है, क्या आप 2 मिनट बात कर सकते हैं। इसी पर राजीव कहता है कि 2 मिनट क्या, हमसे आप ज़्यादा भी बात कर सकती है, मैं बात करने पर तैयार हूँ। दोस्तों, इस कहानी को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि पेज के फॉलो करना न भूलें और मेरा नाम है मीरा कुमारी और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि एक लाइक और सब्सक्राइब से मेरा हौसला बढ़ता है। दोस्तों, जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ वो गाजियाबाद की कहानी है जिसमें लड़का के नाम राजीव होता है और लड़की के नाम संध्या होता है। राजीव के माता पिता थे और राजीव के पिता नौकरी से रिटायर हो चुके थे और उनके पेंशन से राजीव की पढ़ाई चल रही थी। लेकिन राजीव के पिता के मन में ये बात आया कि मैं रिटायर हो चुका हूँ और मेरा इकलौता बेटा है, अगर इसका शादी मैं कर दूंगा तो मेरे घर में एक बहू आ जाएगी। इसी बीच संध्या के घर से राजीव के घर रिश्ता आता है और राजीव के पिता ने संध्या के घर रिश्ता तय कर देते हैं। तय करने के बाद संध्या शादी करके राजीव के घर आती है। 2 दिन 3 दिन तक ठीक रहती है। उसके बाद जब उनके माता पिता राजीव से कहते हैं कि बेटा अब बहू को बता दो कि उनका ये घर अपना है और घर को अच्छे से संभाले, बनाएगी तो उन्हीं का है, अगर बिगाड़ेगी तो उन्हीं का है। इतना बात राजीव अपने माता पिता के सुन लेता है और अपने पत्नी को जो ही ये बात बताने जाता है तो पत्नी के इस बात को अहंकार होता है कि मेरे माता पिता बहुत ज़्यादा दान दहेज और सामान दिए हैं। इस घमंड में संध्या चूर चूर हो जाती है और राजीव को जवाब दे देती है। इतना ही नहीं बल्कि राजीव के बूढ़े माता पिता को भी जवाब दे देती है और उन लोगों से कहने लगती है कि मैं यहाँ की नौकरानी नहीं हूँ बल्कि महारानी हूँ। और संध्या के माता जो होती है दिन में 3 या 4 बार संध्या को फ़ोन करके बार बार दहेज और पैसा के अहंकार अपने बेटी को दिलाती है और कहती है कि बेटी तुम वहाँ के महारानी हो बल्कि नौकरानी नहीं हो। इसी बात को लेकर संध्या अपने बूढ़े माता पिता सास ससुर को प्रेशर ताना देती थी। इस बात को राजीव सुनकर तंग आ जाता है। तंग आने के बाद अपने पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश करता है लेकिन उनकी पत्नी नहीं मानती है। इतना ही नहीं बल्कि राजीव इतना ले कहता है कि अभी नई नवेली दुल्हन है, इसे समझाने पर शायद हो सकता है कि राह पर आ जाएगी। लेकिन संध्या राह पर आने के नाम नहीं लेती है बल्कि राजीव को भी ताना देने लगती है। इस बात को लेकर राजीव 2-3 साल देखता है। उसके बाद से अपने पत्नी को कहता है कि आज इनसे पूछ लेता हूँ कि आखिर ये कैसे रहेगी। तभी राजीव संध्या के पास जाता है और कहने लगता है कि तुम्हारा घर है, संभालेगी कि नहीं। तभी संध्या कहती है कि मुझसे ऐसा बात मत करो वरना मैं मायके चली जाऊंगी। इसी बात पर संध्या गुस्सा होकर अपने कमरे में जाती है और अपने माँ के पास फ़ोन लगा देती है। माँ जो ही फ़ोन पर बात करती है तो कहने लगती है बेटी ससुराल रहना मत, मायके चली आओ, यहाँ ऐशो आराम करोगी।
संध्या अपना 2-4 कपड़ा पैक करती है और मैके चली जाती है। मैके जाने के बाद उनको इस बात के घमंड था कि मेरे पिता जिम्मेदार है और सरकारी सर्विस है। इधर से राजीव फोन पर बात करता है और संध्या को घर अपने लाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन संध्या अहंकार में आकर राजीव को जवाब दे देती है कि मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगी। अगले दिन कोर्ट में डिवोर्स की फाइल दर्ज कर देती है और तलाक ले लेती है। मैके में रहने लगती है। करते करते कुछ दिन जब बीत जाता है तो अचानक उनकी माता की तबीयत खराब होती है और संध्या के माता को निधन हो जाती है। निधन होने के बाद उनके भाई और भौजाई जो होते हैं संध्या के ऊपर ताना मारने लगते हैं कि अगर तुम अच्छी इंसान होती तो ससुराल होती, मैके क्या करती। तुम तो वैसी इंसान हो जो ससुराल में बूढ़े माता पिता को छोड़कर मैके आई हो। जब भी संध्या अपने पिता के पास जाकर इस बात को कहती तो संध्या के पिता कहते कि बेटी ये तो बात सही है, तुम ससुराल में रहती तो अच्छा होता, तुम मैके आकर बहुत गलत की। अब तो तुम्हारी माँ नहीं है जो तुम्हारे पक्ष में खड़ा होगी और मैं बूढ़े पिता क्या करूँगा। मुझे तो 2 वक्त की रोटी से मतलब है। इतना सुनने के बाद संध्या फूट फूट कर रोने लगती है और अपने आप को काबू नहीं कर पाती है। इसी बीच संध्या इंटरव्यू देती है और एक कॉलेज में उनकी एंट्री हो जाती है और उसी से अपना कमा खाकर अपना पेट भरती है। इधर राजीव जो होता है अपना पढ़ाई लिखाई करते हुए 3-4 बार परीक्षा देता है लेकिन फेल हो जाता है। इसी तरह एक बार और परीक्षा देता है, उस परीक्षा में पास हो जाता है और इंटरव्यू देने जाता है तो उस इंटरव्यू देने वाले ऑफिस में बैठी महिला जो होती है उनकी पत्नी होती है, उनके इंटरव्यू ले लेती है और इंटरव्यू लेने के बाद जो ही ऑफिस से राजीव बाहर निकलता है तो उनके पाछे पाछे संध्या आती है और कहने लगती है कि आपसे 2 मिनट बात करनी है। तभी राजीव कहता है कि 2 मिनट क्या, तो आप 10 मिनट बात कर सकती हो। तभी संध्या कहती है कि इसी ऑफिस के बगल में एक पार्क है, उसी पार्क में चलिए, आपसे कुछ बात करनी है। जब राजीव और संध्या उस पार्क में जाते हैं तो संध्या फूट फूट कर रोने लगती है। संध्या के फूट फूट के रोते देखकर राजीव कहता है कि इतना आंख से आंसू गिराने की क्या आवश्यकता है। तभी संध्या कहती है कि मुझे माफ कर दो। राजीव कहता है कि मैं तो पहले ही माफ कर चुका था, आखिर बात बताओ। तभी संध्या अपनी सारी बात बीती अपने पति से बता देती है। बताने के बाद राजीव कहता है कि तुम ही तो घमंड में अपने मैके गई थी। तभी संध्या कहती है कि मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं अपने माँ के बातों में आकर अपने ससुराल के रिश्ता को बदतर बना दिया और ससुराल से मैं मैके जाकर अपना जीवन नर्क बना दिया। इतना समझ मैं पहले आ जाता तो ये दिन देखने के नहीं मिलता। दोस्तों तभी राजीव जो होता है कहने लगता है ठीक है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। तभी संध्या कहती है कि नहीं, थोड़ा अपना मोबाइल नंबर दे दो। संध्या को राजीव मोबाइल नंबर दे देता है और घर जाने के बाद उस दिन से मोबाइल पर बात होने लगती है। तभी अगले दिन उनकी मम्मी राजीव के कहती है कि बेटा मुझे भी अपनी बहू से बात करा दो। जब संध्या अपने बूढ़ी माँ से बात करती है तो फोन पर फूट फूट कर रोने लगती है और बूढ़ी माँ कहने लगती है कि बेटी मेरे घर आ जाओ, मेरे घर को बसा लो। इस बात को जब संध्या सुनती है तो फूट फूट कर रोने लगती है। तभी राजीव अपने माँ के हाथों से मोबाइल ले लेता है और मोबाइल लेने के बाद संध्या से बात करने के लिए सोचता है तो संध्या एक ही रट लगाती है कि मुझे अपना लो,
मुझे तेरे साथ रहना है। इस बात को राजीव सुनता है तो कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम तैयार हो, मैं अभी तुम्हारे घर आ रहा हूँ। राजीव तैयार होकर अपनी बाइक निकालता है और संध्या के घर जाकर संध्या को अपने घर लाता है। और जब बूढ़ी माँ बहू को देखती है तो फूट फूट कर रोने लगती है। तभी अगले दिन राजीव को ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है ड्यूटी पर जाने के लिए। तो राजीव और उनकी बूढ़ी माँ और संध्या तीनों खुश हो जाते हैं। खुश होने के बाद एक साथ रहने के प्लानिंग बनाते हैं और खुशी खुशी रहने के लिए कहते हैं कि अब हम तीनों आदमी एक साथ रहेंगे और खुशी खुशी रहेंगे। दोस्तों, कहानी सुनने के बाद कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। और हर माँ से रिक्वेस्ट है कि अपने बेटी को ससुराल विदा करे तो सामान और दहेज के घमंड में न रखे और बेटी को वैसा सबक सिखाए कि ससुराल तो अपना होता है, मायके तो पराया होता है।